नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, जैसे त्योहार का दिन था तो अपने साफ़ सफाई में और घर के बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो उन सब में लगे हुए थे। तो 10 बजे आकर के थोड़ी सी फुर्सत मिली थी, नहा धो करके सब तैयार हो गए थे और यहाँ पे फिर बना ली थी 1 कप चाय। हस्बैंड ने बना ली थी, मैं बाकी के काम अपने संभाल रही थी। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ करके अर्पिता ने मेरा ही व्लॉग लगा रखा था तो अपना व्लॉग देख रहे थे और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट्स देखी। फिर उसके बाद सोचा कि अब लगते हैं अपने नेक्स्ट काम में। तो यहाँ पे अर्पिता शायद नहाई नहीं है अभी, तो वो सोच रही है कि क्या पहनूं। अपने कपड़े पहनने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, तो कह रही थी कि हर्ष के कपड़े पहन लेती हूँ। तो यही डिसाइड कर रही थी कि उसके कौन से कपड़े पहनने हैं। ये एक शर्ट्स है जो काफ़ी दिन हो गए मैंने ली थी, तो हर्ष बोला था ये मेरे बड़ी है, उसे हर कपड़ा बड़ा लगता है, उसे बिल्कुल फिट कपड़ा चाहिए होता है। तो अर्पिता कह रही थी कि वो तो फिर भी ऐसे ही बोल रहा था कि बड़ी है तो मैं पहन लेती हूँ। तो पैंट भी उसी की पहनने के लिए बोल रही थी और मैं बोल रही थी कि वो मतलब डांटेगा तेरे को, अभी तो कपड़े लेकर के आया, बोलेगा मैंने पहले पहने भी नहीं है और तूने पहन लिए। तो यही सब यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि क्या पहनना है। उसके बाद अर्पिता ने डिसाइड कर लिया था कि आखिर पहनना क्या है, और कुछ कपड़े उसके पापा के थे और जो अर्पिता को पहनने थे वो कपड़े थे, तो वो प्रेस करने लग गई थी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि थोड़ी फुर्सत है तो 2-4 रील बना लेती हूँ, शॉर्ट्स, यानी कि यूट्यूब पर जो डलता है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो मेरी अर्पिता बार बार बोलती है कि यूट्यूब की शॉर्ट्स होती है और इंस्टाग्राम की रील्स होती है, तो मैं भूल जाती हूँ बोलना। तो मैंने सोचा कि 2-3 शॉर्ट्स बना लेते हैं, थोड़ी फुर्सत है तो सुबह में मैंने पहन लिया था राजस्थानी ड्रेस। और इस पर अभी जो जो सामान पहनना है, क्योंकि राजस्थानी लुक अलग ही होता है उसका, हर सामान जैसे रखड़ी वगैरह और गले का सेट उसका सब अलग से होता है, चूड़ा सेट सब कुछ। तो मैं राजस्थानी लुक लाने का सोच रही थी, लेकिन ना यही है, एक औरत को ना जो तैयार होने में टाइम तो लगता ही लगता है, और उससे ज़्यादा टाइम ये लगता है कि भाई क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और फिर उस सब सामान को जो उतारा है उसको उसकी जगह पे लगाना, फिर जो पहनना है उसको उसकी जगह पे लगाना, तो बहुत ज़्यादा काम ताम झाम हो। जैसा बताया, शायद नहीं बताया तो बता दूं कि सुबह का सभी काम खत्म हो गया था। आज अमावस्या थी तो अमावस्या भी निकाल ली थी, तो सुबह कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि सुबह से कंटिन्यू काम में लगी हुई थी। तो 10 बजे से व्लॉग की स्टार्टिंग की थी, तो मैं थोड़ी रेडी हो गई थी क्योंकि सोचा थोड़ी शॉर्ट्स बना लेते हैं। तो आज किया है राजस्थानी लुक, और इस राजस्थानी लुक में मैं कैसी लग रही हूँ ये कमेंट करके ज़रूर बताना। रात को जब लक्ष्मी पूजन होगी तो ड्रेस चेंज कर लेंगे। और ये सब मैंने इसलिए पहना है क्योंकि सुबह इन सब का पहनने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पहना है, जैसा मैंने बताया मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी 1-2, तो इसीलिए ये सब मैंने तो रेडी होने के बाद कुछ फ़ोटोज़ निकाले और कुछ शॉर्ट्स बनाई, और उसके बाद में अर्पिता बनाने लग गई थी रंगोली। और रंग बता रही थी अर्पिता कि बिल्कुल ख़राब है मम्मी, अच्छे रंग नहीं है, कलर यानी कि। तो वो ऐसे कह रही थी कि थोड़ा बहुत मतलब जितना होता है उतना बना देती हूँ, और कलर कम भी थे, उसे कम भी लग रहे थे। अगर बड़ी रंगोली बनाती ना तो एक ही रंगोली शायद बनती। और मेन गेट पे पिछली बार रंगोली बनाई थी तो आने जाने में परेशानी होती है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मतलब शगुन का बना दे, छोटा छोटा यहाँ पर ही बना दे दोनों तरफ। तो एक इसने यहाँ पर बनाई थी, फिर इसने ये सोचा कि मेन गेट पे छोटी सी तो बना ही देती हूँ, तो बाद में इसने मेन गेट पर भी एक छोटी सी बना दी थी। बनाने का ये कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन फिर कलर थोड़े से कम पड़ गए थे तो शगुन की इसने छोटी सी रंगोली एक बना दी थी। उसके बाद हम डायरेक्ट आपसे मिल रहे हैं शाम को जैसे दीपावली है, वैसे भी शाम की झाड़ू हमेशा ही लगती है, लेकिन जैसा कि आज दीपावली है तो शाम को झाड़ू और पोछा दोनों करते हैं। तो यहाँ पे ना हस्बैंड और हर्ष तो गए हुए हैं बाजार, कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है, तो वो छोटा मोटा कुछ सामान रह गया था वो लाने के लिए गए हैं। और मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई का मतलब झाड़ू पोछे का काम, और अर्पिता ने लिया हुआ है सब्जी बनाने का काम। उसने बोला कि मम्मी जब तक आप अपना काम कर लो और मैं सब्जी बना करके रख देती हूँ, तो क्या है ना फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर वो होता है ना कि फिर त्यौहार इंजॉय नहीं कर पाते हैं, अगर एक ही इंसान लगा रहेगा तो वो फिर काम में ही लग करके रह जाएगा। लेकिन मेरे घर
में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अर्पिता कर रही थी, जैसा कि कल बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इनको, मशरूम लेकर के आए थे, तो मटर और मशरूम की सब्जी बनानी थी। तो ये इन्हें छील करके कर रही थी तैयार, और मैं लगा रही थी अपने झाड़ू वगैरह। यहाँ पर हर्ष भी आ गया था, इसके पापा शायद प्लॉट में रह गए थे, तो ये मतलब फूल वाली जो माला होती है ये भी लेकर के आ गए थे। वैसे मेरा इस बार कुछ प्लान नहीं था ऐसा कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी ये लास्ट होते होते थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा हो ही जाता है, तो ये लेकर के आ गए थे। तो हर दरवाजे में एक एक माला लगा दी थी। यहाँ पे जैसा मैंने बताया, अर्पिता कंटिन्यू लगी हुई है अपनी सब्जी बनाने में, और अर्पिता पूरी मेहनत कर रही है कि टेस्टी सब्जी बने। और मतलब ये रेसिपी इसने यूट्यूब पर ही देखी है, ये यूट्यूब पर जो भी देखती है वो सब कुछ कर लेती है। यहाँ पर कढ़ाई को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये कढ़ाई मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये मैंने काफ़ी बार इसको घिस चुका है, और ये लेकिन साफ़ होती ही नहीं है। आपके पास कोई ट्रिक है तो ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मेरी किचन डेली की जैसी नहीं है, थोड़ी फैली हुई आपको मिलेगी, क्योंकि जिस किचन में हस्बैंड और बच्चे काम करते हैं वो थोड़ी फैली जाती है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने बना ली थी शाम की चाय, और अर्पिता का जैसा बताया ही था कि वो सब्जी बना रही थी, तो दोनों बाप बेटी लगे हुए थे किचन में, और मैं अपना वही घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें समेटने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे अर्पिता की सब्जी भी बन करके तैयार हो गई थी। अर्पिता ने तो मतलब ख़त्म कर दी थी बना करके, लेकिन फिर याद आया, मैंने सोचा कि सब्जी इतनी कम कैसे रह गई है। फिर मैंने बोला, अर्पिता मटर नहीं डाली तूने? तो फिर बोली हाँ मटर डालना तो मैं भूल ही गई। मटर नहीं यार को गिर जाएगी वो तो, गली गलाई तब थोड़ा ना पानी में उबाल कर हम घेर कर थोड़ी उबाल दे मटर ने। मैं भी तो कहूँ सब्जी कम किस यहाँ पे अर्पिता बनाने लग गई थी माता रानी के लिए फूलों का हार, और मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी। तो बाकी ये दोनों सागर और हर्ष लग गए थे दिए मतलब इकट्ठे कर करके उनमें तेल डाल के रख रहे थे, तो रात को ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगेगा जलाने में। हम भी तो है देख कैसा कैसा घूम रहा। लाइट ऑन कर लो। औरत ने कहते हैं कि 2 घंटा लगावे हैं, 3 घंटा लगावे हैं, तैयार होना भी इतना आसान काम ना है भाई, कोई होके तो दिखावे। बार बार में सामान समेटनो, फिर वो सामान उनकी जगह पे लगानो। तो अभी बनाना था रात का खाना, उससे पहले मैं नहा करके एक बार फिर से और तैयार हो गई थी, क्योंकि फिर बाद में ना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉर्ट्स वगैरह भी बनानी पड़ती है। और यहाँ पे अर्पिता इधर कर रही है अपने पूजा की तैयारी, और मैं किचन में कर रही थी
खाना बनाने की तैयारी। खाना मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया हो शायद कि जब भी कोई त्योहार वगैरह होता है तो ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ मैं खाने वगैरह में, क्योंकि मेरे पतिदेव को भी पसंद नहीं है कि मैं मतलब जैसे कोई भी त्योहार हो और इंजॉय ना करूँ और किचन में ही लगी रहूँ। तो जितना हो सकता है नॉर्मल थोड़ा बनाते हैं। और वैसे सभी को पता है कि आए दिन हर मतलब कुछ ना कुछ सभी के घरों में अब बनता रहता है। ऐसा टाइम नहीं रहा है कि पहले जैसा कि त्योहार पर ही कुछ बने। इसीलिए मैंने सिंपल सा मतलब सोचा था कि मशरूम और मटर की सब्ज़ी हो जाएगी और भोग के लिए थोड़ा सा हलवा बनेगा, क्योंकि हलवा मीठा वगैरह मेरे बच्चे पसंद करते नहीं हैं। और सुबह भी बना था हलवा, जैसे अमावस्या थी ना सुबह। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ थोड़े से मुट्ठी भर चावल, क्योंकि हमारे यहाँ दीपावली पर चावल बनते हैं, सफ़ेद चावल जो कि माता पर चढ़ाए जाते हैं। तो वो चावल मैंने चढ़ा दिए थे। और पूरी बनेगी तो पूरी के लिए अभी मैं लगा रही हूँ आटा। मेरे पास एक कमेंट आ रखा था कि दीदी दीपावली के दिन हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मतलब आप मतलब इतना कैसे कर लेते हो, वीडियो वगैरह बना लेते हो। मुझे तो पूरा दिन में फुर्सत ही नहीं मिली, तो काम से फुर्सत नहीं मिली। तो इसका तो यही है ना कि अब ये भी हमारा काम हो गया है, इसे भी मतलब अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी ज़रूरी है काम के साथ साथ। और फिर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि काम भी हो जाए और ये सब भी हो जाए। इसीलिए मैंने बताया ना कि ज़्यादा त्योहार के दिन किचन का काम ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे हो गए हैं दिए जलाने की तैयारी और मैं इस टाइम पर अपना किचन में ही लगी हुई हूँ। और बच्चों ने यहाँ पर दिए जला लिए थे। और दूसरा ये भी है काम समय पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि परिवार अगर मिलकर के काम करे ना, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है बांट करके, तो भी एक इंसान को परेशान नहीं होना पड़ता है। और मेरा घर में ऐसा ही है, मेरे पति मेरे बच्चे सब मेरी हेल्प करते हैं। मेरे ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही लगी रहूँ। जब बच्चे छोटे थे तो और हस्बैंड आते नहीं थे दीपावली पे, जैसे मैंने बताया हमेशा नहीं आ पाते हैं, तो उस टाइम पर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि पूजा की तैयारी भी करना होता है, दिए वगैरह भी जलाने होते हैं, किचन का काम भी होता है। उस टाइम पर मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था कि किचन का काम थोड़ा हल्का किया जाए। उस टाइम मैं भी इतना ही फैला लेती कि मतलब यही कचौरियाँ भी, पकौड़ियाँ भी, सब्जी भी, पूरियाँ भी। तो पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन बाद में ना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू किया तो मतलब अच्छे से काम निपट जाता है। तो यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों जगह अर्पिता लगा रही है दिए। तो पहले प्लॉट में जाएंगे सब लोग, वहाँ पे पूजा करेंगे और उसके बाद में फिर सब लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ की पूजा करेंगे। तो ये सब होने के बाद एक बार मैंने सोचा चेक कर लेती हूँ, कहीं जैसे बच्ची है कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ दी है। लेकिन यही है, अर्पिता ने ऑलमोस्ट पूरा काम अपना समेट लिया है, कुछ भी कमी छोड़ी नहीं है। अब सिर्फ पूरी और हलवा बनेगा और फिर वो होगी अंगारी होगी टाइम पर। तो यहाँ पे कुछ लुक ऐसा आया है घर का, मतलब बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। लेकिन पूरी वीडियो ना अर्पिता शायद बना नहीं पाई थी, बीच में ही उसे कुछ काम आ गया था, तो नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी एक वीडियो नहीं बन पाई थी। और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हर्ष और हस्बैंड चले गए हैं प्लॉट में। वहाँ की जब पूजा शुरू हो जाती है तो मैं यहाँ पे अपनी पूरियाँ वगैरह पूजा की बनानी शुरू कर देती हूँ। लक्ष्मी पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है, दिए वगैरह सब लग गए हैं। और खाने में बनाया है मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई है अर्पिता ने, और हलवा बनाया है भोग के लिए, सिर्फ भोग के लिए हलवा बनाया थोड़ा सा, क्योंकि सुबह अमावस्या थी, सुबह भी बना था, किसी ने नहीं खाया था, रखा है। और थोड़े से हमारे बनते हैं सफ़ेद चावल जो माता को चढ़ाए जाते हैं, और पूरी। मिठाई सब है ही, तो मीठा ज़्यादा मतलब कुछ नहीं बनाया है और ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है जब भी कोई त्योहार होता है तो बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। और इसके पापा को भी पसंद नहीं है कि मैं किचन में ही बड़ी रहूँ, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम त्योहार के दिन बनाते हैं, लेकिन थोड़ा कम बनाते हैं, ताकि अपना जो त्योहार है वो भी इंजॉय कर लें। ये नहीं है कि आज ही दही बड़े भी बनाने हैं, आज ही गोभी मंचूरी भी बनानी है, आज ही खीर बनेगी, आज ही पूरी बनेगी, ऐसा मेरे घर में नहीं है। तो हम अपना त्यौहार भी इंजॉय करते हैं पूरा, मतलब ये नहीं है कि किचन में ही पड़े रहें। तो पूरी तैयारी हो गई है और सभी इसके पापा और हर्ष गए हैं प्लॉट में, तो वहाँ पूजा हो रही है। और वहाँ के बाद वहाँ पूजा करने के बाद फिर करेंगे घर में। मेरी बेटी भी थक गई है, मेरे बराबर लग रही है सुबह से। बाबा
₹50 का आया था भाई, तो उतना ही बोला, ये इतना ही बना उसका। भैया आज ना एक छोटी सी बात याद आ गई दीपावली पे। जैसे जब भी मैं अंगारी करूँ हूँ ना जोत के लिए, तो मेरे चाचा की याद आ जाए है, जो अभी ना है, लेकिन ये अंगारी और चाचा की तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, छोटी सी। अब कहानी तो मतलब क्या बताऊं, लेकिन बस इतना है कि हाँ याद आवे है चाचा। आपको फोन दो फिर अलार्म। ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਤ आपको दिलक ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਤਾ इसका ना बता दे ना तुम्हारा दे दिया। कितना लेके कितना लाई तू? पलाट वाले वो ये का नहीं बावड़ का है नो ना है बावल की है ये खराब माल बावड़ को वीडियो में जानी चाहिए बात। वीडियो में जाएगी। आपसे बांधे वो सब क्या है पहले प्रसाद खा लो, बर्फी खा लिया बाद में आराम से। तो मार के तो ताला दे चल दो मान दो ले कोई नहीं ले बात ना यार भाई मैंने बना दी वीडियो करता है इसका बना यही खाना से हम ले कट हो जाएगी। वहाँ पर जो हंसी मजाक थोड़ा बहुत हो रहा था वो ना पूजा के बाद की क्लिप थी। कभी आप लोग बोलो कि मतलब पूजा हो रही है हंसी मजाक हो रहा है, तो पूजा की क्लिप मैंने नहीं ली थी। पापा जी ने पूजा की थी, तो पूजा वगैरह कोई भी शूट नहीं किया था। वो सब पूजा के बाद का हंसी मजाक का मतलब मोमेंट था। अम्मा बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली लड़ाई हो जाओगी कसम से रोटी के साथ मान जा रॉकेट का मां आग लगा दिया मेरे बाबा जी पर। फुस्सी है वो। अरे यार चढ़ेगा हाथ पर ना चढ़े जलवाएगा कपड़ा ले मेरी वीडियो बनाना बना तेरे भाई की वीडियो। हाँ दे दो कोई तलवार चला रहा हो। ज्यादा इतना ही ना करे छपरी सकल लेके नया आटा की है। कैसे सपोर्ट करें बेटा समझिए। तो खाना वगैरह मेरा बन करके तैयार हो गया था। तैयार क्या हो गया था मतलब सभी ने खा लिया था, और अभी मैं और अर्पिता खाना खाएंगे, और उसके बाद में सभी मतलब बच्चे और हस्बैंड जाएंगे प्लॉट में, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ी खुली जगह है, तो वहाँ पर पटाखा वगैरह बजाएंगे। और दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा। हर साल भगवान ऐसी ही दीपावली मनाए, हर लक्ष्मी माता हमेशा इस साल की तरह हमेशा ऐसे ही हमारे घर में आए, यही दुआ मैं भगवान से करूँगी। और खाना भी खा लिया है, पूजन भी हो गया है, और बच्चे और हस्बैंड गए हैं प्लॉट में पटाखा वगैरह छुड़ाने के लिए। और तो आज के व्लॉग को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तो एक बात मैंने नोटिस की, मैं ना मतलब काम के चक्कर में ना कान के जो ईयरिंग थी ना इन्हें बदलना ही भूल गई। रेड नेकलेस और ग्रीन ईयरिंग अभी मैंने नोटिस की है ये बात। मैं सोची पहले चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और बाद में चेंज कर लूँगी, तो मैं भूल गई, पर कोई बात नहीं, चलो सब चलता है। तो
तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।